हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा आपको अलजेब्रा में इससे पहले 44 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और इन 44 कॉन्सेप्ट में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं 800 क्वेश्चंस, 800 क्वेश्चन हम लोग बेटा अब तक कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 45 की। तो यहाँ भी क्वेश्चंस को इसी तरह से लिया गया है कि जो भी बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं उसी को मैं इनमें सॉल्व करा रहा हूँ। बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम करते हैं। 801 होगा, वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसके बाद भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर आएंगे। तो बेटा आप लोग सिर्फ इतना करते रहें कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ उन सभी को एक एक करके कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 इस तरह से देखते चले जाएं और एक एक करके अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी अलजेब्रा बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट ये जरूरी है कि आप उन्हें देखते समय लिखें भी, जिससे कि वो आपको याद रह सकें। और लाइक शेयर जरूर करें। तो पढ़ते हैं आप लोग बेटा आज कॉन्सेप्ट नंबर 45। कॉन्सेप्ट नंबर 45 की बात करें और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 801। तो इससे पहले मैं बेटा आपको 800 क्वेश्चन करा चुका हूं। देखिए एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन ये है और बहुत ज्यादा डाउट में लोगों के रहता है। देखिए इफ आपको इस तरह से दिया जाए x अपॉन ए, y अपॉन बी एंड z अपॉन सी, एंड आपसे फाइंड कराया जाए एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े से हैं तो इसलिए लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन बेटा 2a स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है आपके पास बेटा एबीसी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, हो सकता है होल स्क्वायर हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा, नेक्स्ट है कि यही आपको सी और बी में दे रखा है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए बेटा कभी कभी क्या होता है कि इसे देखने से ऐसा लगता है कि ऑल ऑल का मतलब है जो भी आपके ऊपर दे रखे हैं, ऑल ए बी सी, तो उसमें भी आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो बेटा यहां से आप ये देखें कि किस तरह से हम सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। एक अच्छे क्वेश्चन में से ये भी है, आसानी से बच्चों से सॉल्यूशन नहीं होता है इसका भी। तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ एक्स वाई जेड तीनों में रखे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं छेड़ना है आपको, ये सॉल्यूशन लाना है। तो मैं बहुत पहले से आपको इसको समझाता चुका हूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से इसकी वैल्यू आती है। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीखें। तो ये होता है बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बाई 2। इतना तो आपने सीख ही लिया होगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। अब कुछ देर के लिए अगर सॉल्यूशन करना है तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू बेटा के है। तो x की वैल्यू क्या होगी a के, y की वैल्यू क्या होगी b के, z की वैल्यू क्या होगी c के। अब यहां से इसको तो नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये ऑलरेडी हो x में ही है। इसको बस करना है, मुझे ध्यान से सुनना। x को मैं a के लिख दूं, इसको b के और इसको c के। तो k को बाहर लेकर आ जाऊंगा तो क्या k स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई जेड में है, आंसर आ चुका है। अब के को यहां से हटा दें, के स्क्वायर। के को हटाने के तरीके क्या क्या है आपके पास, एक्स में वाई में जेड में, तीनों में आप ले सकते हैं। बट आप जब के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे जो आएगा वो यहां भी आना चाहिए। तो अगर नीचे जो आएगा ये यहां पर नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये यहां पर है तो आंसर हो गया, ऐसे ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर तो डायरेक्ट दिया ही जा सकता था, बट मैं यहाँ के की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ एक्स अपॉन ए। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू आप समझ रहे हैं, ये वैल्यू इसको पुट आप करेंगे तो पुट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में बेटा ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से बेटा आप लोग सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे।
तो देखिए पहले बहुत सारे नंबर दे देकर इनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन आपने किया है। आज बस नंबर नहीं दिया गया है, इसी का यूज वहां पर इस तरह से करा लिया गया है। नंबर बहुत सारे आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से दिए जाते थे और इस तरह से इसको फाइंड कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत आराम से बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आप कहें तो नंबर वाला क्वेश्चन भी आज हम इसमें करेंगे, तो वो भी अभी कुछ देर बाद उसमें देखेंगे। तो 801 आपसे उम्मीद की जाती है कि 801 आपको क्लियर हुआ होगा। आसानी से हो तो सकता है, बट दिखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है बच्चे। बड़ा क्वेश्चन इसलिए लगता है क्योंकि कंडीशन बहुत बड़ी है, ऑप्शन बहुत बड़े दे रखे हैं, और ऑप्शन बड़े दे रखे हैं इसलिए आप कह सकते हैं कि आसानी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह से बेटा बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 802 की। तो देखिए बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में इन सभी को लिखते चले जाएं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पहले कर चुके होते हैं और दोबारा कभी उस क्वेश्चन को आप देख रहे होते हैं, तो बेटा सॉल्यूशन बहुत आसानी से आप ये कह सकते हैं कि फास्ट उस कंडीशन में आता है। तो फास्ट उसी कंडीशन में आता है जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है, पहले से देखा है, और फिर दोबारा आप उसी टाइप क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 802, पहले भी मैं इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि बार बार आप देखें आते रहते हैं। आपको दे रखा है x इज इक्वल टू ए की पावर हाफ एंड प्लस ए की पावर माइनस। ऐसे ही आपको दे रखा है एंड y इज इक्वल टू ए की पावर हाफ माइनस ए की पावर माइनस। इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। अब आपसे फाइंड क्या करा रखा है, तो फाइंड करा रखा है बेटा वो देखें आप लोग, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस y4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। तो देखिए हम इसे फाइंड कैसे कर सकते हैं बेटा, मैंने पहले भी आपको समझाया, आज फिर समझा रहा हूं। इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट ही होता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए। ऐसे ही यहां क्या देना चाह रहे हैं, ये रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए। अब आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जब आप रूट में नंबर आते हैं तो आपका ध्यान सबसे पहले इस बात पे जाना चाहिए कि इसको कैसे बाहर निकालना है। क्योंकि हम स्क्वायर रूट में पुट करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे बाहर, ऑप्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूं। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये थे 16 13 12 14। इस तरह से बेटा आपको ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन तो कुछ भी आ सकता है, आपको आंसर सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 1 है। तो मैं यहाँ बेटा ए को 1 पुट कर देता हूं। तो 1 पुट मैं जब करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या होगा, x हो जाएगा 2 और 1 1 माइनस 1, तो यहाँ y हो जाएगा बेटा 0। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूं इसको, तो बेटा 0 ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बस ये बचा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, सिर्फ x4, तो 2 की पावर 4। इस तरह से आप आंसर कहेंगे बेटा 16 हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं। तो जरूरी होता है कि आपने ये देखा हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं, कैसे आए हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा एसएससी मेंस आप लिख लें, ये आया है मेंस 15 में, 2015 के मेंस में बेटा ये क्वेश्चन आया है। और अगर आपने देखें इस टेक्निक को सीखा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किस तरह से सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप जरूर ये ऑब्जर्व करेंगे कि सॉल्यूशन फास्ट हो जाता है, आसान भी हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं बेटा 803। देखिए 803 की बात करें तो वहां डायरेक्ट ऑप्शन से ही सिलेक्ट करना था। वो भी बेटा 15 के मेंस में ही आया है, तो ऑप्शन से सिलेक्ट करने में बहुत इजी है। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है कि ऑप्शन से सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहां पर है तो यहां यही फाइंड करा रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो फिर तो हमें ऑप्शन से जाना ही पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना होगा। हमें दे रखा है इफ, ये भी बेटा आपका मेंस 15 में ही आया है। ये भी आपका मेंस 15 में क्वेश्चन आया है। इफ आपको दे रखा है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आपसे फाइंड कराया गया है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। पहला ऑप्शन है ए नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दूसरा ऑप्शन है ए बी के इक्वल है, सी के इक्वल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए बी सी तीनों ही इक्वल नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि तीनों ही इक्वल हैं। तो बच्चों ये देखें कि हम जब इक्वल नहीं है तब तो हम कुछ पुट कर नहीं सकते। तो पहली सोच यही जाती है कि इक्वल को पुट करके देख लेते हैं। मैं तीनों को ए पुट कर दूं तो यहाँ 3a स्क्वायर हो जाएगा। मैं तीनों को पुट कर दूं, सॉरी, ये हो जाएगा 3ab है और 3a स्क्वायर ये हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ तीनों को ए पुट कर दूं तो ये भी 9a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन नहीं करते हैं। जब ये आपसे फाइंड ही ये कराया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो उन्हीं को देखें जिनसे सत्य की सर्च करना है, आपको सत्य की खोज करनी है। तो पहले उन्हीं को देखें जिनमें सत्य छुपा हुआ है। तो सॉल्यूशन करना तभी आपके लिए आसान होगा बेटा।
तभी आप आसानी से सॉल्यूशन कर भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट करें बेटा। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने आज ही आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 801, तब वहां एक्स वाई और एबीसी थे, अब यहाँ वैल्यू आ चुकी है। तो 804 की हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा, 804 में किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए आपको दे रखा है एबीसी इज 3 एंड स्क्वायर हैव 6। 804 आपको दे रखा है बेटा, इफ एबीसी इज 3 एंड स्क्वायर दे रखा है 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है 6। एक और दे रखा है 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू 1। और फाइंड करा रखा है बेटा ए बी सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे एलसीएम से ही एबीसी मिल जा रहा है, तो मैं इसी से स्टार्ट ले लेता हूँ। मैंने एलसीएम ले लिया तो एबीसी तो मिल गया। ऊपर क्या आएगा, यहाँ ए है तो आएगा बीसी, यहाँ ए सी, यहाँ आपका आएगा बेटा ए बी इज इक्वल टू 1। ये इधर चला गया, तो इसका मतलब एबीसी की वैल्यू यही हो चुकी है। इसको क्या पुट कर सकते हैं, मैंने अभी भी बताया कुछ देर पहले कि एबीसी का होल स्क्वायर माइनस माइनस आप पुट करेंगे इसे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 पुट कर दें। एबीसी का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस ये कितना है 6/2। इस तरह से आंसर क्या हो गया बेटा 3/2। इस तरह से आंसर क्या हो गया बेटा 3/2। आसानी से सिलेक्ट कर सकते थे, बहुत आसान था। ये भी क्वेश्चन नंबर 801 ही था, बस यहाँ नंबर में दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू नंबर हमने सॉल्यूशन किया है बेटा। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट, तो देखिए इस तरह से अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो बहुत सारी चीजें बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ये क्लियर होती हैं कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का सॉल्यूशन करते हैं, कब कौन सी चीज को हम लेते हैं कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें 805। 805 में भी आपको ऑप्शन से ही सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन की ही नीड वहां होगी। आपसे बोला गया है फर्स्ट एक्स वाई एंड जेड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है एंड दे रखा है आपको 1/x² 1/y² 1/z² इज इक्वल टू 1/xy yz एंड zx। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो देखने से ही क्लियर हो जाता है कि सॉल्यूशन क्या करा रहे हैं। फिर आपसे यही कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा अब यहाँ फिर वही ऑप्शन आपको दे रखे हैं, x नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। देखिए सॉल्यूशन ही नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन देखने से ही हो जाता है। देखिए अगर बेटा इस तरह का केस आए तो इन्हें तो हम चेक कर ही नहीं सकते, कर ही इसी को चेक सकते हैं। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करेगा तब इनको आप जाएंगे पुट करने के लिए। मैं अगर यहां पर सभी को एक्स पुट कर दूं तो यहां हो जाएगा बेटा 3/x²। अगर मैं यहां भी आप सबको कर दूं तो ये भी हो जाएगा 3/x²। तो इस तरह से कहेंगे कि इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है कि आंसर हो गया, सॉल्यूशन करना ही नहीं है। तो सॉल्यूशन तो उसी स्थिति में करना है जब आपसे कुछ फाइंड कराया जा रहा है। अगर वो कह ही रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका मतलब उसी को तो देखें जो ऑप्शन में लिखा है उनमें से कौन सा सही है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट करें। तो इस तरह से बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इनमें सॉल्यूशन करने की नीड नहीं होती है, इनमें सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि क्वेश्चन ही इस तरह से लिखा हुआ है बेटा। नेक्स्ट करते हैं 806। तो नेक्स्ट देखें बेटा आप लोग 806 की किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 806। तो बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप प्रयास यही करें कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए चले जाएं। नेक्स्ट, ये दो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लगातार ये भी एग्जाम में आते रहे हैं, इनका भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, इफ a प्लस 1/b इज 1 एंड सेकेंड आपको दे रखा है b प्लस 1/c इज 1 एंड फाइंड करा रखा है c प्लस 1/a। इसी तरह से इसमें एबीसी को फाइंड कराया जाता है, वो नेक्स्ट 70807 पर करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ मुझे करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से सी पुट कर देना है, यहाँ से ए पुट कर देना है। मैं सी यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1/c 1 - b है, बट मुझे सी लिखना है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 1/c 1 - b है, बट यहाँ सी पुट करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दें 1 - b, ये सी को पुट कर दिया है, प्लस ए। ए क्या है यहाँ से, तो ए है 1 - 1/b, इसका मतलब 1 - b, सॉरी b-1/b, और रेसिप्रोकल करना है तो बेटा इसे उल्टा करके लिखते हैं b b-1। तो नीचे b-1 एलसीएम ले लें, यहां तो b-1 है, a लिखा जाएगा, बट यहाँ b-1 है, सॉरी यहाँ 1 - b एलसीएम ले लें, तो यहाँ तो 1 लिखा जाएगा, बट यहाँ इसे माइनस कॉमन लेना होगा, तो इसे ये लिखेंगे
इसलिए आंसर क्या होगा 1। सबको याद रहता है, जितने भी बच्चे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी बच्चे एसएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो सबको याद हो जाता है। आज आपको भी याद हो गया होगा, एक ऑर्डर सा फॉलो हो रहा है, तो आंसर 1 1 1, आंसर भी 1 हो जाता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जब आपसे एबीसी फाइंड कराते हैं, तो इसी में एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं यहाँ पर आपसे दे देता हूँ। ये एक्स वाई जेड में भी आता है, पी क्यू आर में भी आता है, तो बेटा क्वेश्चन तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये तो कोई लिमिट नहीं है। इसी क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते थे, x प्लस 1/y = 1, y प्लस 1/z = 1, फाइंड करा लेते z प्लस 1/x, तो बात एक ही है बेटा। तो नेक्स्ट 7 की अगर हम बात करें, यहां फाइंड करा रहे हैं ए बी सी, यही दोनों कंडीशन आपके पास दी हुई है। अब एबीसी कैसे करें, ध्यान देना। अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता तो मैं लिखता एलसीएम लेता बी, तो मैं लिखता ए बी प्लस 1 = बी, बट मुझे एबीसी चाहिए, तो बहुत साइड मैं सी से इंटू कर देता हूँ, तो ये हो गया बेटा एबीसी प्लस सी। तो सी को हटाएं क्योंकि मुझे तो एबीसी चाहिए, तो बीसी माइनस सी, ये आंसर हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पुट कर दें, आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन ज्यादा करना ही नहीं है, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं यहाँ से एलसीएम लू सी, तो हो गया बेटा बीसी। अब सी इधर जाएगा, माइनस सी इधर आ गया, ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो गया। इस तरह से आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है -1 हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से बेटा समझ में आ रहा होगा, और आसानी से आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत छोटे छोटे विषयों से। क्लियर हुआ? आपसे उम्मीद की जाए कि आसानी से आप भी इनको सॉल्व कर सकते हैं 807 तक। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बेटा आज कर लेते हैं। 808, देखिए ये 2 क्वेश्चन एक जैसे फिर आ रहे हैं, 808 और 809। इनमें भी वैल्यू देकर भी आ जाते हैं, मैंने ए बी करके लिखे हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेटा रिपीट हो चुके हैं। देखना, ध्यान देना। 808, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन मिलता है आपको, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक्स, एंड सेकेंड पॉइंट मिलता है ए बी इज वाई, ए बी इज वाई, और आपसे फाइंड कराया जाता है, ठीक है बच्चों, आपसे फाइंड कराया जाता है A4 प्लस B4 अपॉन बेटा A² √2 AB प्लस B²। ठीक है बच्चों, एक तो ये माइनस के साथ होता है, एक प्लस के साथ होता है। 809 को भी मैं लिख लेता हूं क्योंकि उसे भी साथ के साथ सॉल्यूशन में करना चाहता हूं। A² B² इज एक्स एंड AB इज वाई, और यहां ये इस तरह से आता है A4 प्लस B4 अपॉन A² प्लस √2 AB प्लस B² B4, सॉरी B²। तो यहां इसको फाइंड, तो यहां प्लस और यहां माइनस। हालांकि आप देखेंगे तो इससे पहले भी मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बात करता आया हूं, बट क्योंकि क्वेश्चन है तो इसलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखें बेटा कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखना, मैं यहां देख रहा हूं कि मुझे इसको बनाना है, तो मैं अपने पास से, देखना यहां पर बेटा ऊपर कर देता हूं प्लस, प्लस में मैं अपने पास से बेटा यहाँ 2AB प्लस 2A² B² प्लस कर देता हूं, और 2A² B² माइनस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है। अब मैं यहां से इन तीनों को एक साथ लूं तो मैं एक स्क्वायर में पहुंच जाऊंगा, उसको बोलूंगा मैं A² प्लस B का होल स्क्वायर। इसको भी मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं बोलूंगा -2AB का स्क्वायर, और अपॉन में बेटा जो आपका लिखा है माइनस हो या प्लस हो, उसे आप लिख कर ही चलें और आगे तक सॉल्यूशन में पहुंच जाएं। अब ऊपर देखें क्या A² माइनस B² हो गया है, तो आप कहेंगे यस। अब जब उसे एक बार A² माइनस B² आप लोग जानते ही हैं, ये इक्वल होता है एक बार प्लस के और एक बार बेटा माइनस के। अब ये देखें जब माइनस कर रहे होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, तो बेटा सिर्फ प्लस वाला बचेगा। सिर्फ कौन सा बचेगा, प्लस वाला। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है बेटा, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वाई है। तो यहां हो गया एक्स प्लस 2√y। इसका मतलब जो नीचे है उसका जस्ट अपोजिट बचेगा। नीचे माइनस का है तो माइनस कैंसिल हो रहा है, प्लस वाला बचेगा। इसका उल्टा बोल दें कि नीचे प्लस का है तो बेटा माइनस वाला बचेगा, तो माइनस वाला तो मैं समझता हूं अब 9 के सॉल्यूशन की नीड नहीं है, 9 को सॉल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए। अब यहां तो आप डायरेक्ट जाएं कि यहाँ माइन प्लस वाला कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ माइनस वाला बचेगा, A² B² -2AB। तो इस तरह से इसे लिखेंगे बेटा x, माइनस इसे लिखेंगे y, और इस तरह से आंसर हो जाएगा बेटा x माइनस 2√y। वो वैल्यू के साथ भी जा सकते हैं, कुछ और भी इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस करते रहें तो चीजें आप भी सीखते रहेंगे। तो मेन चीज यही है कि प्रैक्टिस आपने कितनी की है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने किए हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा करेंगे तभी आप बेटा ज्यादा सीखेंगे, और कोई तरीका नहीं।
आप लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते चले जाएंगे, ज्यादा सीखते चले जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे कोई और कुछ कहता है तो सब कुछ गलत है। आपको प्रयास यही करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते चले जाएं, तभी आप सीखते हैं बेटा। बार बार करना ही सीखना है, और आप बार बार करेंगे, मिस्टेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक सबसे होती है, ठीक है। बट मिस्टेक होने का भी मतलब ये है कि आपने किसी चीज को किया है, क्योंकि मिस्टेक भी वो लोग करते हैं जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप कुछ करने का प्रयास करेंगे तो मिस्टेक भी होंगे, और मिस्टेक होंगे तो उनमें कुछ सुधार भी हो जाएगा। बट ये जरूर है कि चीजों को करना तो पड़ेगा। देखना बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कर लेते हैं, तो कंप्लीट 810 आपके हो जाएंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बट ये भी एग्जाम में आ चुका है। इफ आपको दे रखा है √3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस √3y, और आपसे फाइंड करा रखा है x+y। फाइंड क्या करा रखा है, x+y। बहुत छोटी सी बात, इसका होल स्क्वायर करेंगे, a² 3 आएगा, b² कितना आएगा बेटा, a² 3, b² 1, 2 √a भी करेंगे, और ये है x प्लस √3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, x हो जाएगा 4, और √3 के साथ में y है, यहाँ पर √3 के 2 है। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आपसे उम्मीद यही की जाती है कि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपसे उम्मीद की जाती है कॉन्सेप्ट नंबर 45 जो हमने आज 801 से 810 तक किया, 801 से 810 तक किया, आपको ये समझ में आया होगा, आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्रयास ये करें कि चीजों को लिखते चलें। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अब तक कराए हैं सबको एक एक करके लिखते चलें। अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, मैं ट्राई करूंगा कि आपको सॉल्यूशन कराता रहूंगा, और बेस्ट से बेस्ट प्रयास करूंगा कि उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाए, जिससे कि आप भी उन चीजों को सीख जाएं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 46 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बेटा। दैट्स ऑल, बाय बाय बच्चों।